हेलो, वेलकम टू न्यू एपिसोड 6। आज शूट हो रहा है यूट्यूब के लिए। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मेरी रीच बहुत ऊंची पहुंच गई है, तो आज हम थोड़े यूट्यूब पे फोकस करेंगे। सुबह के बज गए हैं 2:55। हम वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, लेकिन ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये मेरा कुत्ता कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। लियो, इधर आ। लियो, लियो। सुनता भी नहीं है। इस जीवन में कोई सुनता नहीं है ज़्यादा। तो अब हम रेडी होंगे जिम के लिए। कोशिश करेंगे 3:45 तक तो जिम पहुंच जाए। जिम पहुंचते हैं, फिर आपसे आगे बातें करते हैं। जब तक के लिए आप 50 पुशअप्स करिए राइट नाउ। लियो, लियो, इधर आ। अरे आजा, लियो आजा। तेरा कैमियो कराऊं। इधर आ, इधर आ। हेलो बोल। हेलो। नहीं बोल। पहुंच गए हैं जिम। बस अब एक चीज़ का डर है कि ये माइक का चार्जिंग ना चली जाए, कि माइक की चार्जिंग गई और सारी मेहनत ख़राब, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाता। फिंगर क्रॉस्ड। अभी बनाते हैं प्री वर्कआउट। वह तो घर से भी खाना चाहिए था। अगेन कैफ़ीन को बॉडी पैक करने के लिए आधा घंटा तो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी पीते हैं, 10 मिनट जोन में आते हैं, फिर चालू कर देंगे अपना बैक और बाइसेप, क्योंकि सलमान भाई ने बोला है बैक माइंड पे पहनते हैं। और गोरिल्ला फिर जाएगा अपना बैक बाइसेप करने। आज 7:30 बजे कॉलेज भी है, तो हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट 6:30 बजे तक घर पहुंच जाए, जिससे कि हम अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे कर सकें। ये वाला ब्लॉग मेरा आई थिंक लगभग 11 दिन बाद आ रहा है, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है। हफ्ते में 2 तो मैं डालूँगा ही। शॉर्ट फॉर्म पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, कोई बात नहीं। जब अभी मेरा वेट, जब मैंने चालू करा था ये, तो मेरा वेट 70 था। मतलब जो मैं कट ट्रेंड करता था 69 था। लेकिन अब मैंने कल मेरा वो कराया था BMI, तो उसमें जो मेरा वेट आया था वो आया था 76, जो कि मतलब अच्छा प्रोग्रेस है। और मेरा जो मसल मास किया था वो 34 पे चला गया था, तो वो आ गया है 36। तो यानी बल्क तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो फैट की थोड़ी सी लेयर आने लगी है। वो बेकार लगता है, मतलब अब वो शार्पनेस नहीं दिखती, लेकिन वो तो चली जाएगी वापस से। मतलब वापस आ जाएगी 1-2 महीने के कट पे। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। वर्कआउट के साथ मेरा बहुत ही एक लव हेट का रिलेशनशिप है। ये मेरे को मज़ा भी बहुत देता है, और इसके बाद मैं सोचता हूँ इसे नहीं लूँगा, लेकिन एडिक्टिव है ये। कैफ़ीन है, कैफ़ीन एडिक्टिव तो होता ही है। एक बार मेरा मन है C4 का लेने का, मैंने आज तक लिया नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक शायद 4,000 कुछ का आता है। 4,000 का प्री वर्कआउट से अच्छा मैं प्रोटीन ले लूँ, तो मैं हर बार वो छोड़ देता हूँ और फिर कोई ऐसे नॉर्मल से रेंज में ले लेता हूँ, हाइप वाइप का। इस बार मैं
अब तो ये लगभग ख़त्म हो गया। हेल्थ फार्म का था, ये भी ठीक ही था। 2000 कुछ का है, मेरे को 1500 का पड़ा था। लेकिन अब ये नहीं लूँगा, अब मैं मसल ब्लेस का रेथेक्स ही लूँगा वापस से। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है इंडियन मार्केट में। तो अभी बाहर कैफ़ीन की गमीज आती है, मतलब, और जैसे ये तो एक्ट करने में भी बॉडी में 15-20 मिनट तो लेगा ही। वो इंस्टेंट एक्टिवेशन है। गमीज आती है, इंडिया में नहीं आती, पता नहीं मुंबई वगैरह में मिलती होगी, तो यहाँ तो नहीं है, दिल्ली में भी नहीं थी और इधर भी नहीं है। वो अगर आने लग जाए तो वो बेस्ट है। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती और एकदम मस्त फोकस देती है। तो मिलते हैं अब वार्म अप के टाइम पे। सो वर्कआउट स्टार्ट हमेशा मैं स्ट्रेच से ही करता हूँ। स्ट्रेचिंग बेस्ट है। पहले मैं नहीं करता था तो बहुत ज़्यादा फटीग बढ़ जाता है। ये रोलर तो बेस्ट है, फुल पीठ मसाज हो जाती है। तो मैंने बहुत, मतलब अभी तो एज कम है, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी लिफ्टिंग वगैरह करता है और 30-35 तक पहुंचता है या 40 तक पहुंचता है और स्ट्रेच नहीं करता, बस वेट लिफ्टिंग करके चला जाता है, उनके कहीं ना कहीं इंजरी होती ही है बाद में जाके। मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता अपने साथ, तो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बाद में ये 10-10 मिनट बचाने के चक्कर में बाद में मेरे को 1 महीने के लिए जिम छोड़ना पड़ जाए इंजरी की वजह से। मेरे को आजकल वैसे बैक करने में मज़ा बहुत आ रहा है। चेंज होता रहता है, कभी लेग्स अच्छे लगते हैं, कभी बैक अच्छी लगती है, कभी आर्म्स अच्छे लगते हैं, कभी चेस्ट तो सदाबहार है। नथिंग कैन बीट द चेस्ट पंप, इट्स द बेस्ट। बस इतना बहुत है, बाकी बाद में करेंगे एक्सरसाइज करने के बाद, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो बस बॉडी खोल लो जिससे कि अजीब ना लगे, मतलब इंजरी ना हो। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। अभी 47 kgs है। 2, 3, 4। इसमें फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना वेट इतना मैटर नहीं करता, वेट का मैटर करता ही नहीं। फॉर्म अच्छी है तो गेम्स तो आएंगे। नहीं, लेट्स 96, 12 मिनिमम। 1, 2, 3, 4, 5, easy, 6, easy, 7, easy, 8, easy, 9, easy, 10,
9 इजी, 8 आई थिंक 8 तक सिंपल आए थे, उसके बाद 9th वाला पार्शियल ही था, लेकिन हमेशा मोस्टली मैं 89 से ही करता था पहला सेट। आज मैंने 96 से करा है, कोई बात नहीं। अगला 8, मेरे सेट शायद 1 मिनट का वो होगा, तो अगर 1 मिनट तक आप वेट कंट्रोल कर रहे हो तो वो अच्छा ही सेट है, और रैप भी कंट्रोल ही थे। अगला करते हैं 8 लाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड सेट 103, 8 रैप। 3 बजे वाला टाइम, 3 तो क्या 4 बज रहे हैं, वो वाला टाइम बेस्ट लगता है मेरे को। एक तो जिम में कम वो होता है, अब आदत नहीं रही 5 बजे वाले टाइम की या फिर इन सब टाइम की। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उस वक्त, ना शूट हो पाता। चालू करता है। फिर एक तो मैं स्प्रिंटिंग सीखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वैसे मेरे अंदर बहुत एंड्योरेंस है, मैं बहुत लंबा भाग सकता हूँ, हाफ मैराथन तक मैं आराम से भाग सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वहाँ पे मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। स्प्रिंटिंग अच्छी है, एक तो स्प्रिंट में जैक होते हैं क्योंकि मसल पावर यूज़ होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जिसे स्प्रिंटिंग आती हो। देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो सेट करते हैं जो कर सकते हैं। इजी 1 2 इजी 3 इजी 4 5 easy 9 6 ड्रॉप करते हैं। अगला भी 103 से ही करेंगे, क्योंकि 7 पे ही 6 पे ही फेलियर आ गया था। फेलियर तक तो गए एटलीस्ट। रियल ग्रोथ हैपन ड्यूरिंग फेलियर। फेल सक्सेस, फेल सक्सेस। सेट अभी इसका ये लास्ट करूँगा, फिर 2 कौन सी है ये, रो मशीन पे करूँगा, 1 केबल रो, नहीं 2 केबल रो, फिर बाइसेप। 7 वर्किंग सेट बहुत है बैक के लिए, वही इंटेंसिटी है, वॉल्यूम लो, बेस्ट वही है, इससे बेस्ट कोई है नहीं। इसका लास्ट लेते हैं 103 पे ही लेंगे फेलियर तक। आई थिंक इसमें 2 ड्रॉप सेट लूँगा, 103, 82 और 61। तीनों पे जब तक फेलियर नहीं जाता जब तक करते हैं। तो जब ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं तो गाने नहीं सुन सकते। Let's go. Easy 6 1 2 3
4 82 नहीं burning last easy wings burning ऐसा लग रहा है उड़ जाऊंगा थोड़ी टाइम में लेट्स ऐसा लग रहा है किसी ने आग लगा दी हो ये फीलिंग ही बेस्ट होती है इसके लिए रोज जिम आओ 2 सेट इसके इस पर कॉन्ट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है मतलब इसमें मेरे को गंदी सा लगती हो कि यहाँ पे आपको आपके हार्ट बीट सुनाई देती है हार्ट जो भी है तो वो थोड़ा अजीब अनकंफर्टेबल फीलिंग है लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है 15 स्लो कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कंट्रोल में थे आई थिंक 68 से 8 एक और लास्ट सेट होगा इसका रोइंग का फिर केबल रोइंग करेंगे 2 सेट उसके 3 7 मोर देन इनफ है बैक के लिए फिर बाइसेप पे जाते हैं 430 हो गए लगभग 530 एक तो कार्डियो आधा घंटा कार्डियो करूँगा कार्डियो में यहाँ से बंद करके कोई ट्रैक ढूंढना है मेरे को जहाँ पे मैं स्प्रिंटिंग कर सकूँ और या तो कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँगा इन दोनों में से एक ही बेस्ट है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि थोड़ा हाइब्रिड होना चाहिए ज़्यादा मसल का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस मसल का यूज़ ही नहीं कर सकते तो स्पोर्ट्स आपका वो मसल एक डायरेक्शन में लेके जाता है और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हो तो वो ये है कि आपका रोज़ कंपटीशन होता है तो सेरोटोनिन भी थोड़ा ऊपर रहता है सेरोटोनिन ऊपर तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर गेम सारा बॉडी में हार्मोन्स का ही है जो हाई अचीविंग इंडिविजुअल होते हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है इसलिए वो हाई अचीविंग है वरना कुछ अलग तो किसी में भी नहीं होता अब इसका सेकंड सेट पे जाते हैं 68
तो वूक लेनी पड़ेगी यार, उसमें रिकवरी दिख जाती है। एप्पल वॉच में रिकवरी नहीं दिखती। बस उसमें दिक्कत वही है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर वापस रिन्यू। ठीक है, 1-2 साल तो पहनते हैं, फिर देखते हैं, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेंगे। ये स्लीप की बैंड बजी हुई है। 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 तक ठीक थे, 2 पार्शियल आए। अरे मैंने एक ऐप डाउनलोड करा था इसमें हैवी करके, उसमें मैं नोट कर रहा था, उसमें भी डालना चाहिए कितने रह पाए थे। अभी लॉक करता हूँ उसके अंदर। बेंच सेटिंग, अभी तो ये जल्दी हो जाता है काम। बेंच या फिर टेबल चाहिए हो तो शाम में, अगर सुबह 6 से 9 बजे के बीच में हो या फिर शाम में हो बेंच लगाने में, या फिर अगर फ्लाई करनी होती है 15-20 मिनट ढूंढने में ही लग जाते हैं, इसलिए मेरे को ये टाइम अच्छा लगता है। आज इससे करते हैं। इस पर तो मैक्स आउट कर दूंगा मैं। ये इन मशीनों पे मैक्स आउट करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो ये इस पर भी सारा गेम कंट्रोल का है। जितना अच्छा कंट्रोल उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, उतने अच्छे रिजल्ट। 12 की कोशिश रहेगी। मैं ये बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, वरना मैं क्लोज ग्रिप वाला लेता हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। ओह ये टफ है। 2 3 4 5 6 7 oh 8 oh 9 slow 11 12
12 इसका लास्ट सेट, फिर बाइसेप, फिर कार्डियो, आज कार्ब्स भी करने हैं। इसका एक और सेट इसी वेट पे करूँगा। इस वेट पे अभी पिछले सेट पे इतना अच्छा कंट्रोल आया नहीं था, और कंट्रोल में हो सकता था। वेट में ऊपर जब भी करता हूँ जब वो वेट परफेक्टली कंट्रोल में हो। पहले बहुत ईगो लिफ्टिंग करी है, उसमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब मेरे को तो। नींद आने लगी, लेकिन अब सोना 8 बजे है, मतलब कल के 8, रात के 8 बजे। अब पूरे दिन कैफीन पे चलना पड़ेगा। कैफीन बिगेस्ट फ्रेंड बिगेस्ट एनिमी। कैफीन एक सोशली एक्सेप्टेबल हाई है, कोई आपको मना नहीं करेगा वो लेने के लिए। वैसे जो टी भी वही है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। हाई आता है उससे दोनों से ही, क्योंकि वो आपके सीएन रिस्पेक्ट करती है। सही है। चाय तो मैं पीता नहीं, कॉफ़ी मेरे को पसंद नहीं है, बस पीने के लिए पी लेता हूँ। करते हैं लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 full back 8 control 9 10 slow रिजर्व में रैप थे 2-3 और कोई बात नहीं, काफ़ी तो हो ही गई। बाइसेप पे जा सकते हैं। बाइसेप पिछली बार 12:30 से मेरे हिसाब से 9 आए थे। मैंने लॉग नहीं करा था, मैं कर रहा हूँ इस बार 10 तक का, तो मैं ट्राई करूँगा ही। और ये वाली मेरे को बाइसेप की सबसे सबसे अच्छी और सबसे पेनफुल एक्सरसाइज यही लगती है। इसमें एकदम वो बर्न आता है जो चाहिए होता है। तो करते हैं, 12 निकालने का कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे को पता है 12 तो नहीं आएंगे। आई थिंक 10 तक तो आराम से आ सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। इजी। 3 4 5 6
10, 8, 10, 9, 9. बस। उफ। 9 ही आए, 10 आ जाते अगर मैं अच्छे से सोया हुआ होता तो। बहुत तेज नींद आ रही है, लगता है वैसे ही इससे कार्डियक रिदम बिगड़ जाएगी। एक सेट टाइम स्लीप का और उठने का होना चाहिए। कार्डियक रिदम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ कार्डियक हेल्थ होती है। मसल ये सब सेकेंडरी है। कार्डियक सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी। तो दिखता नहीं है लेकिन सब वही कर रहा है। इसके और 2 सेट करूँगा, 12:30 से करूँगा, ड्रॉप नहीं करूँगा आज, वरना हमेशा मैं 12:30 और 7:30 फेलियर तक, 12:30 फेलियर तक 7:30 ऐसे 3 सेट करता हूँ। लेकिन आज 3 करूँगा, लेकिन सारे 12:30 से करूँगा। अब इसे ही बढ़ाऊँगा, बहुत टाइम से इस पे ही हूँ, 15 पे भी जाना है। पहले 12:30 को, 12:30 के जब 12, 10 और 8 आने लगेंगे तो फिर एक सेट 15 का कर दूँगा। सेकंड सेट करते हैं। सेकंड सेट 8, ये मिनिमम 8 इजी आएंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आए। अब लास्ट वाले में 6 आ जाए, क्योंकि नींद तो आ गई है। लास्ट सेट यार 7 आने चाहिए इसमें भी, जब भी कुछ मज़ा आएगा, कुछ तो प्रोग्रेस हो। सेम 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 हर बार। More. 5 एक और 5
अच्छे हैंड में ऐसा लगता है बाइसेप टीयर ना हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, सेकंड एक्सरसाइज पे जाते हैं, उसके 2 ही सेट करेंगे। जी मैं उस पर पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, जो नॉर्मल डिक्लाइन वाली आती है उस पर मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि उस पर एंगल सही नहीं बैठता। ये वाला एंगल थोड़ा पीछे ज़्यादा अच्छा आता है बाइसेप पे, और टीयर होने के चांसेस भी कम रहते हैं। उस पर चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं टीयर होने को। तो करते हैं फेलियर तक। 1 2 करेंगे 4 5 7 8 स्लो 8 मेरा लेफ्ट वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे आराम से 9 आ जाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 ही आए, लेकिन प्रॉपर थे। 9 भी आ जाते अगर मैं इसमें, तो 8 में भी एंड में मेरे को सपोर्ट देना पड़ा था। कोई बात नहीं, इसका ही करता हूँ 1 सेट और 12 से ही। उसके बाद हैमर 20 से 2 सेट, 7 बहुत है। फिर कार्डियो करके घर। अभी ये करने का तो वो है नहीं एनर्जी। एब्स में रेगुलर कर रहा हूँ पिछले आई थिंक 1-1.5 महीना से, तो मैं हर अल्टरनेट डे पे एब्स तो करता ही हूँ। एक मेरे को इसका और करना है काफ्स का, उसमें और मैं रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि काफ्स बाइसेप तो हर कोई बना लेता है, लेकिन काफ जिस बंदे के काफ्स है मतलब वो कुछ तो सही कर रहा है यार, तो वो कोई एथलीट है, क्योंकि एथलीट्स के काफ्स बड़े होते हैं। मैंने बहुत साइकिलिंग करी है, 100 किलोमीटर भी करी है, लेकिन बने नहीं। भागा भी, लेकिन काफ्स नहीं बने, पता नहीं क्यों। बचपन से कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो मसल बनती है मेरे। कोई बात नहीं, मज़ा उसमें ही है। तेज बन के गेम खत्म हो जाए तो क्या फ़ायदा। आठ, चल भाई तगड़ा हो रहा। इजी। 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 8 easy
इजी 8 1 2 4 5 7 8 ही आए। ठीक था, दोनों में 8 आए तो, लेकिन इसमें थोड़ा असर कम पड़ा है। वेट शायद मैंने ज़्यादा ले लिया, 10 से करूँगा अगली बार। बाइसेप पे वेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है। कुछ लोग तुम बहुत बड़े बाइसेप होते हैं और एकदम, वो कौन है, चाइनीज़ एथलीट है एक, उसके वो तो 5 शायद 7.5 से ऊपर जाता ही नहीं है केजी। उनके वहाँ पे LBS चलता है, लेकिन उसके पता नहीं, अब बोलता तो नेचुरल है, एनहेंस नहीं है, मैंने देखा नहीं। अब हैमर करते हैं। हैमर चार 5 6 7 8 8 8 8 9 अभी जो इससे पहले 5 सेट करे थे, उसमें मैंने प्रॉपर फॉर्म के साथ किया था। हैमर पे हैवी के चक्कर में मैं थोड़ा चीट कर लेता हूँ, लेकिन एक एक्सरसाइज तो हर एक बॉडी पार्ट की होनी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ी सी ईगो लिफ्टिंग करो, क्योंकि एट द एंड वेट मसल के लिए टेंशन है। अगर आप अपने ही वही सेम वेट से करते रहोगे तो मसल को शॉक लगेगा ही नहीं। तो थोड़ी सी ईगो लिफ्टिंग चलती है, बस इंजरी से बचना। लास्ट सेट, बेस्ट सेट 20 से करूँगा, देखते कितने आते हैं। ईगो लिफ्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। बाइसेप डन, बैक डन। अब करेंगे कार्डियो, आधे घंटे इंक्लाइन पे 5 की स्पीड पे, लगभग 300 कैलोरी बर्न होगी उसमें। उसके बाद फिर घर जाके घर पे मिलते हैं फिर तो।
भाई साहब पूरा गीला हो गया। लेट्स गो बेबी। कार्डियो करके जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है। ओह ये